कल हमने डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, यस नो? यस सर। तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमने लिया था, जिस एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा टाइम लगा था, यस सर। है ना? यस सर। तो एक बात हमेशा याद रखो, डायमेंशनल एनालिसिस के करेक्टनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है सेम में सेम ऐड होगा, सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होगा। एम आई राइट? यस सर। वेल, तो कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? उसी करेक्टनेस के सीरीज में का और एक एग्जांपल यहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? राइट डाउन, if x is equals to a plus b divided by c plus d, ठीक है? वेल डे। if x is equals to, look at this, if x is equals to a plus b divided by c plus d, and in this equation here x is a displacement, x is a displacement and c is equals to, dimension is, for c the dimension is given L1 M1 t minus 2. Then the question is that calculate the dimension for a, second b, and third c is equals to how much? Are you getting the question? x is the displacement, displacement का कुछ equation given है, जिस equation में a plus b divided by c plus d given है, आपको c का डायमेंशन गिवन है, सॉरी आपको c का डायमेंशन गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है a, b एंड d का डायमेंशन। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? यस नो? यस सर। सर आ गए सर डायमेंशंस। ओके, बोलो। सर ए का डायमेंशन है L1, बी का यस, बहुत सही। डायमेंशन है L2 M1 T minus 2, बी का डायमेंशन है, और डी का डायमेंशन है L1 M1 T minus 2। L1 M1 T minus 2, और b का क्या है बेटा? बी का है L2 M1 T minus 2। यस, बहुत सही बेटा, बहुत सही। नाम बोलो आपका। ऋषिकेश तुपे। यस, ऋषिकेश, बहुत सही बेटा। ऋषिकेश कहां से हो बेटा? सर औरंगाबाद। यस, प्रॉपर औरंगाबाद, बहुत Yes, बढ़िया sir. बेटा। और किसी का आंसर है? बोलो बेटा। देखिए इधर, लुक एट दिस, x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब RHS में डिस्प्लेसमेंट की एडिशन हो रही है, मतलब a नाम की ये टर्म भी डिस्प्लेसमेंट है और b डिवाइडेड बाय c प्लस d भी डिस्प्लेसमेंट है। तो x इज इक्वल्स टू a, मतलब a इज इक्वल्स टू x। यस नो? यस। तो a इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1, सिमिलरली c प्लस d और ऊपर b, तो इन तीनों में से आपको c का डायमेंशन गिवन है और d c में ऐड हो रहा है, मतलब d भी c होना चाहिए। एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब सेम में सेम ऐड होगा, मैंगोज एडेड विथ मैंगोज और मैंगोज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगोज। एम आई राइट? यस। तो d इज इक्वल्स टू c, d इज इक्वल्स टू c, तो d इज इक्वल्स टू c का डायमेंशन गिवन है L1 M1 T minus 2, दैट्स इट। मतलब ये नीचे जो पूरा है ना, एक तो c होना चाहिए या फिर d होना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू हम कहेंगे b डिवाइडेड बाय जो कुछ डायमेंशन आ रहा है L1 M1 T minus 2, तो b इज इक्वल्स टू, ये L1 इधर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू L1 M1 T minus 2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1 M1 T minus 2, L1 L1 L2 M1 T minus 2, गेटिंग?
यस नो? yes, Yes, sir. ठीक है। अब और एक बेहतरीन सवाल हम करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसके लिए बहुत जोर से तालियां बजेगी, इतनी जोर से कि आपके आजू बाजू में जितने भी हैं उन्हें आवाज जानी चाहिए, ठीक है? और उन्होंने पूछना चाहिए कि क्यों तालियां बजा रहे। तो तालियों का रीजन आप बताएंगे उन्हें। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, किसी ने कोई भी किया है, मैंने किया है, इसलिए मेरे पे तालियां बज रही है। ठीक है, ये हो गया बेटा। बोलो। yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हो गया। ठीक है, चलो 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 चलो। तेरी उम्मीद तेरा RT is equals to P plus A by V square। बहुत तालियां बजेगी यार। और जो सॉल्व करेगा ना, ही इज अ जीनियस गाय। P plus A by V square, V minus B। Here R is a gas constant, T is a temperature, P is a pressure, V is a volume। जो सॉल्व करेगा ही इज रियली जीनियस। दिस V is also volume। तो सवाल ये है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। A एंड B का डायमेंशन निकालना है। चलो निकालो। सर वो टी के पहले क्या है? T के पहले R। सर सर ए का निकाला A का निकाला, बोलो बेटा। M1 L5 T-2। यस यस यस, इसके लिए तालियां बजाओ बेटा, तालियां बजाओ पहले। एक मिनट, बी का भी निकाल। B का भी निकाल रहा है, ओके ठीक है। किसका आंसर है ये? वैभव M0 Yes. आएगा। Sir, B का नहीं आ गया। सर ब्रैकेट में क्या है वो? M3 M0 L3T0। यस यस यस, वैभव के लिए तालियां बजाओ बेटा, सचमुच बजाओ। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। सर रीजन है यूनिट ऑफ द प्रेशर इनटू यूनिट ऑफ वैल्यू में n अपॉन m स्क्वायर इनटू m6 इज इक्वल टू फार्मूला लगा के ऐड मल्टीप्लिकेशन होके n इज इक्वल टू m4 आएगा। देखेंगे, चलो देखो इधर, देखो इधर। अब आप कहेंगे A का डायमेंशन निकालना है, तो इधर देखिए, ये ब्रैकेट में कुछ प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? एडिशन। एडिशन। एडिशन किसमें कौन ऐड हो रहा है? P नाम की चीज में A by V स्क्वायर ऐड हो रहा है। मतलब A by V स्क्वायर P होना चाहिए। मतलब A by V स्क्वायर इज प्रेशर। A by V स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर। तो A इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है L-1 M1 T-2 एंड वॉल्यूम का होता है L6। क्योंकि एक वॉल्यूम का L3, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है मतलब L6। -1 और +1 यहां से कैंसिल, तो इधर बचेगा L5 M1 T-2। एंड इधर देखिए V माइनस B, यहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? माइनस वाली। माइनस वाली, मतलब B V में से जा रहा है, मतलब मैंगोज में से मैंगोज जा रहा है, तो जाने वाला भी मैंगो ही है ना। हाँ, तो B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो B इज इक्वल्स टू सीधे सीधे L3। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, ठीक है, Yes, राइट sir. डाउन दिस वन। ठीक है, वंडर वाला इक्वेशन था ना यस यस यस, वैन डर वाल्स इक्वेशन। किसने बताया बेटा? सर? वैभव भूसारी। यस वैभव। कहां देखा था आपने ये वैन डर वाल इक्वेशन? सर सिंगल सीरीज में फिजिक्स मैकेनिक्स 1 में।
अच्छा, कुछ लेक्चर्स वगैरह किए हुए हैं आपने उसके? नहीं सर, सिर्फ पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में था तब, ये देख रहा था अच्छा 11th एनसीईआरटी का वो। अच्छा 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 अच्छा, दिस इज अ वैन वाल इक्वेशन है, हमारे सिलेबस के लिए है, देखेंगे जिस चैप्टर में उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। सर ए एंड बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है तीन, किसके इज इक्वल्स टू? ए एंड बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ले ले। Yes, sir. यस तो देखिए, तो ये जो था ना, तो ये कन्वर्जन वाला, सॉरी करेक्टनेस वाला फर्स्ट एप्लीकेशन था, डायमेंशनल एनालिसिस। अब मुझे बोलिए फर्स्ट एप्लीकेशन में किसी को कुछ दिक्कत है No, sir. फाइंड आउट कर सके गिवन इक्वेशन No, sir. डायमेंशनली करेक्ट है और नॉट? तो ये करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये वेरीफाई करना होता है। इन बिटवीन RHS की हर टर्म LHS के साथ कंपेयर होगी तो ही इक्वेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। और LHS इज इक्वल्स टू में आपका एक तो एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो एडिशन होते समय ऐड होने वाली सभी टर्म्स एक जैसी होती है तभी ऐड होगा। मतलब यहाँ पे p प्लस ए बाई वी स्क्वेयर, तो ये पूरा a बाई वी स्क्वेयर p जैसा ही है तभी उसे ऐड कर पा रहे। या फिर यहाँ पे v माइनस बी, तो ये b पूरी तरह से वॉल्यूम है, इसीलिए वॉल्यूम में से उसे निकाला जा रहा है। तो सेम एडेड विथ सेम, सेम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम। गेटिंग? यस सर। यस सर एक और एग्जांपल दो ना, बोलो। अभी जो करेक्टनेस का एक और समझो ना। और एक देना है, चलो लिखो। लेक्चर के अंत में, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा ना इसके ऊपर क्वेश्चन, चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। चलेगा बेटा? Yes, sir. राइट डाउन सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड एप्लीकेशन है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, एक चीज का दूसरे चीज के साथ संबंध निकालना। रिलेशनशिप फाइंड आउट करना मतलब इस एप्लीकेशन में हम क्या बनाते हैं बेटा? फॉर्मूला। इस एप्लीकेशन में हम फिजिकल क्वांटिटी का क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। ठीक है? तो ये इस तरह के एप्लीकेशन, मतलब ये सेकेंड एप्लीकेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है या फिर इसके ऊपर किस तरह के सवाल होते हैं, उसका डायरेक्टली मैं आपको लोगों को सवाल लिखने के लिए बोलूंगा। आप लिखेंगे और बाद में मैं बताऊंगा रिलेशनशिप यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है? राइट डाउन वन सवाल, राइट डाउन एक्सपेरिमेंट, first question on relationship, write down experiment shows that, experiment shows that, experiment shows that centripetal acceleration, centripetal acceleration, centripetal acceleration of a moving particle, centripetal acceleration of a moving particle in bracket small a, मतलब एक्सेलरेशन को हम नोटिफाई कर रहे हैं किस लेटर से? स्मॉल ए से। ए से। Experiment shows that centripetal acceleration of a moving particle in bracket small a depends upon, सर क्वेश्चन रिपीट करो ना, depends upon, बोलो। क्वेश्चन रिपीट करो। ओके ओके ठीक है, करूंगा मैं।
experiment shows that centripetal acceleration of a moving particle depends upon velocity of a particle, in bracket v, and radius of circular path, and radius of circular path in bracket small r, full stop. Then find the relationship between them. क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. So listen, in this problem, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कहा गया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम का एक एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन से पहले क्या लगा है वहां पे? Centripetal. फोर्स कुछ भी लगाने दो, लेकिन उसकी असलियत क्या है? फोर्स कि वो एक्सीलरेशन है। केवल वो क्या है? एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल रहने दो, सेंट्रीफ्यूगल रहने दो, रेडियल रहने, कुछ भी रहने दो, उसकी असलियत क्या है? उसकी पहचान क्या है? वो एक्सेलरेशन है केवल। और ये एक्सेलरेशन डिपेंड है दो चीजों पे, एक वेलोसिटी पे एंड दूसरा रेडियस पे। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि ए नाम की चीज v एंड r पे डिपेंड है। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v एंड r के फॉर्म में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. लेकिन हमें ये कंफर्म पता नहीं है एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय r है, या v इंटू r है, या r बाय v है, या r इंटू v है, या स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू v है, या फिर v स्क्वायर बाय r है। क्या है? मतलब अंदाजा लगा सकते हैं क्या? जितने अंदाजा लगाएंगे हम, जितने भी अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे, वो सभी के सभी अंदाज कम ही है। कोई कहेगा नहीं सर v इंटू r होगा, कोई कहेगा पॉसिबिलिटी कह रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ए डिपेंड कर रहा है। इधर देखिए, उनका कहना क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम का एक्सेलरेशन ए डिपेंड है मतलब क्या? वो डिपेंड है किस पे? वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। लेकिन हमें ये पता नहीं है ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय r है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू r है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू r है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू v है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r बाय v है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय v है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rv है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय स्क्वायर रूट ऑफ r है। कितने भी हम मतलब कनेक्शन बना सकते हैं ना v a एंड r के बीच में। यस सर। तो अंदाजा v लगा square के by r चलेगा क्या? जो कुछ होगा ठीक है, अंदाजा लगा के चलेगा क्या बेटा? यहाँ पे नहीं चलेगा। हमें तो एग्जैक्ट नहीं, सर। आंसर चाहिए, एग्जैक्टली आंसर चाहिए कि एक्सेलरेशन के इक्वेशन में वेलोसिटी एंड रेडियस किस तरह से आते हैं। तो इस तरह के सवाल, इस तरह के रिलेशनशिप ए वी आर, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये फाइंड आउट करेंगे हम बाय यूजिंग व्हाट? डायमेंशनल एनालिसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बाकी इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे रफ कर दूंगा और हमारी क्वेश्चन को एक ही लाइन में लिखूंगा। देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो सिर्फ मैथमेटिकली नोटेशन के फॉर्म में मैं ऐसा लिखूंगा, एक्सेलरेशन डिपेंड्स मतलब इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेलोसिटी पे, दूसरा रेडियस पे। अब हम कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन के इक्वेशन में v
x बार आता है, कितने बार आता है बेटा? x बार x बार और r जो है वो r आता है y बार, इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप इज दैट एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखो L1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बेटा? L1 t माइनस L1 t minus 2 v मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 L1 t t माइनस minus 1 1 t minus रेज 1 टू x। ये रेडियस है मतलब उसका भी डायमेंशन L1 L1 y इज इक्वल्स टू, अब ऊपर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करो, Lx 1 इंटू एक्स एक्स, t रेज टू माइनस 1 इंटू एक्स मतलब t माइनस एक्स, L1y मतलब क्या? Ly। तो अब हमें पता है लॉ ऑफ इंडाइसेस में अगर बेस सेम होता है तो पावर की एडिशन होती है, तो बेस है यहाँ पे यल, यहाँ पे भी यल, तो ऊपर की एडिशन मतलब x प्लस वाई एंड XY t माइनस एक्स एज इट इज, विच इज इक्वल्स टू L1 t माइनस 2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है? is equal to इज is इक्वल्स equal टू, to मतलब यल की टर्म्स यल के साथ कंपेयर करो। अब बेस सेम है, यल रेज टू एक्स प्लस वाई, यल रेज टू 1, बेस सेम है तो पावर इक्वल करेंगे। y minus 1 और x2 है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना? 1 1। इधर t की पावर है माइनस एक्स और इधर t की पावर है माइनस 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, x equal to 2 and y is equal to minus 1। plus x इज इक्वल्स टू कितना? 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे पुट करो, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, y इज Minus इक्वल्स टू 1 minus माइनस 1 2 मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस 1, यस Minus नो? yes yes sir मतलब हमें दोनों के दोनों वैल्यूज मिल गई, y इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट x is equals to 2 and y is equals to minus 1 in equation 1, तो acceleration is equals to v raised to x की वैल्यू कितनी है? 2 and radius की वैल्यू कितनी है? minus 1। r नीचे होगा ना। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ v square divided by r yes yes sir and which is the required equation or which Sir, is the required relationship excuse me between sir centripetal acceleration, velocity and radius। ठीक है, yes excuse me sir बोलो। सर ये तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया था, आंसर तो करेक्ट आया मेरा। ठीक है ना बेटा, शुरू में कुछ बेसिक लेंगे ना यार, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो। अगर शुरू में ही मैंने बहुत मतलब कुछ एडवांस लेवल का कुछ हायर लेवल का क्वेश्चन दे दिया तो नहीं सॉल्व कर पाओगे आप डायरेक्टली। आर यू गेटिंग माय सर पॉइंट? समझा सर यस सर अरे ये सभी लोगों को, अब ठीक है ना, कोई मतलब कोई स्टूडेंट्स थोड़े फास्ट होते हैं, कोई स्टूडेंट्स थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन जो स्लो होते हैं इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो मतलब बेवकूफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना ही होता है, हर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत बहुत ही अच्छा ही होता है, होशियारी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी के स्पीड का प्रॉब्लम होता है तो किसी के बेसिक का प्रॉब्लम होता है। तो जो टीचर है ना बेटा, तो टीचर पूरे स्टूडेंट्स के बारे में ही हमेशा क्या करता है, सोचता है, और बेसिकली उन स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा सोचता है जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आता है या फिर धीरे धीरे समझ में आता है। जो होशियार है वो तो कर लेंगे ना यार वैभव, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, अगर किसी एवरेस्ट पे हम पहुंचेंगे ना, एवरेस्ट पे पहुंचना है, ये तो सभी मतलब सभी लोगों का सपना होता है कि एवरेस्ट पे हम क्या करेंगे, पहुंचेंगे, लेकिन किसी प्लेन की मदद से, किसी हेलीकॉप्टर की मदद से डायरेक्टली पहुंचेंगे तो उन लोगों की फोटो, उन लोगों की कहानी कभी भी पेपर में नहीं छपेगी। जो लोग स्टेप बाय स्टेप उस एवरेस्ट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन्हीं लोगों की फोटो, उन्हीं लोगों की कहानी टीवी पे, मोबाइल पे, पेपर में क्या होगी, छपेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर।
और हमें किसी भी चीज के लिए डायरेक्टली लैंड नहीं करना बेटा, डायरेक्टली हम लैंड नहीं होंगे किसी चीज पे, धीरे धीरे होगे, स्टेप बाय स्टेप होगी, ठीक है। अब जो होशियार बच्चे हैं, थोड़े फास्ट बच्चे हैं, उनको बेसिक का थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप लगता होगा, लेकिन ये लेने के अलावा दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता। आर यू गेटिंग? यस सर। हाँ, तो जो भी होता है ना क्लास में वो थोड़ा बेसिक। अब देखा ना मैंने कल भी आपको करेक्टनेस की प्रॉब्लम लिए तो बहुत सिंपल सिंपल लिए, उसमें थोड़ा हमने क्या करना शुरू किया, थोड़ा बहुत एडवांस ऐड करना शुरू किया, एडिशन में एडिशन, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया ना। लेकिन उससे पहले लेना क्या था हमें, उससे पहले थोड़ा बेसिक ही डिस्कस करना था। आर यू गेटिंग? डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट्स स्लो है, जो स्टूडेंट्स स्लोली कुछ चीजों को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो उन्होंने भी ज्यादा टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, राइट डाउन दिस वन। सर हेलो सर। बोलो। सर मैं तीन मतलब ऑटोमेटिकली मीटिंग आउट हो जा रहा हूँ सर। होस्ट कौन है? ऋषिकेश सर को एक बार कॉल करो बेटा। वैभव। यस सर। ऋषिकेश सर। हाँ सर। सर वैभव का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शायद मीटिंग ऑटोमेटिकली उसकी लेफ्ट हो रही है सर, ओके सर। तो उसे कॉल करो या फिर सर हाँ सर वो x प्लस वन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के बाद क्या लिखा है? एक कहाँ पे रे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसके बाद x इज इक्वल टू 2, सर वो कैसे है 2? x इज इक्वल टू 2 कैसे है? एक मिनट। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, इधर देख आप, इधर देख, l की पावर l के पावर के साथ कंपेयर की तो ये मिला, हाँ ठीक है। t की पावर t के साथ कंपेयर की, मतलब t की पावर है माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर t की पावर है -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 मिला। यस नो? ओके सर। और यही x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे प्लेस किया, तो ये इक्वेशन मिला। x की जगह 2 प्लस एज इट इज, y एज इट इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1 मिल रहा है, ठीक है। हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट डाउन क्वेश्चन। सर 2 मिनट सर। ओके ओके। वैभव प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बेटा? यस सर, डिवाइस बदल लिया मैंने। ओके ओके ओके। सर न्यूमेरिकल्स कब करेंगे अभी? क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स हाँ, उस कब करेंगे सर? इस लेक्चर में करने वाले हैं हम लोग। यार आपकी आवाज जो है ना, कौन बात कर रहा है? सर आयुष। कौन? आयुष आयुष। 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 आपकी आवाज जो है ना, आप आपके फ्रेंड उनको भी पूछ सकते हैं बेटा, आपकी आवाज जो है ना थोड़ी घूम के आती है, मुझे ठीक से समझ में नहीं आता आप क्या बात कर रहे हो। तो सिर्फ मुझे कुछ ऐसा सुनने आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या, कब न्यूमेरिकल कब डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ बोल सर रहे वो हैं आप। पूछ रहा है न्यूमेरिकल्स कब करेंगे? ये न्यूमेरिकल्स ही है, यूनिट एंड डायमेंशन में यही न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, अलग कुछ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं मिलेगा आपको। हाँ, सिर्फ एक एरर नाम की कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें इस तरह के ही कैलकुलेशन होते हैं, इन्हीं को न्यूमेरिकल्स कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में। आयुष समझ में आ रहा है?
ऐसे वाला Yes, sir. करके है। ओके ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट. Experiment sir. shows that बोलिए सर. experiment shows that experiment shows that experiment shows that Sir, please move. experiment shows that pressure of a liquid column, pressure of a liquid column in bracket, प्रेशर किस लेटर से डिनोट किया जाता है बेटा? P. P. Pressure of a liquid column in bracket P depends upon density of liquid. Density किस लेटर से डिनोट करते हैं? Rho. रो मतलब ऐसा मराठी में कि नो के जैसा रो. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ब्रैकेट रो, कॉमा acceleration due to gravity in bracket small g. ठीक है, बहुत सही बेटा आकाश. in bracket small g, acceleration due to gravity in bracket small g and height of liquid column. height मतलब किस लेटर से डिनोट करेंगे? L. H लो, H L भी चलेगा लेकिन H लो. height of liquid column in bracket small h, full stop. Find the relationship between them. ठीक है, कर पाओगे? सर एक बार स्टार्टिंग का रिपीट यस सर, करते कर क्या? लेंगे. ठीक. हो जाएगा sir. I repeat again. Experiment shows that pressure of a liquid column in bracket P depends upon density of liquid in bracket rho, comma acceleration due to gravity small g and height of liquid column. Then find the relationship between them. ठीक है, सर मतलब HQ पर हमको Z लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तीन यस बहुत बढ़िया सवाल बेटा. Z लेना है. जितने वेरिएबल्स होंगे ना उतने ऊपर जाएंगे. एक्स वाई जेड से काम नहीं चलेगा तो ABC का कंसिडर कर सकते हैं, ABCD कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी करो. ठीक है, आपके जो पसंदीदा लेटर है वो ले सकते हैं आप, कुछ भी लो. एक्स वाई ही लेना कुछ कंपलसरी नहीं है. ABCD लो, LMN लो, कुछ भी लो. लेकिन XYZ और ABC यही थोड़ा कांस्टेंट रखो. कुछ भी लेने से अच्छा है एक तो ABCD कंसिडर करो या फिर XYZ PQRS कुछ भी लो. Sir, I think मेरा आंसर आ गया. बोलो बेटा. Pressure is equal to density into gravity into height. तो इक्वेशन बोलो नोटेशन के फॉर्म में. P इज इक्वल्स टू DGH. हाँ DGH. रो GH. Yes sir. बहुत बढ़िया बेटा वैभव, वेल डन. रो सर रो GH कांस्टेंट रहेगा ना? कौन सा? रो मतलब नहीं डेंसिटी का डायमेंशन बनता है ना बेटा. ठीक है. हम्म
चलो ट्राई करो, प्रयत्न करो, प्रयत्नांती। कोण असतो प्रयत्नांती? परमेश्वर. परमेश्वर. हा, यस, बहुत सही बेटा. बघा भेटतोय का? मिल गया बेटा? 2 मिनट. भगवान परमेश्वर. रोजी एच, बहुत सही बेटा शंतनु, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया. रोजी एच. x is equals to 1, y is equals to 1 and also z is equals to 1. ऐसा ही आ रहा है ना? Yes, sir. बढ़िया. शंतनु. शंतनु कहाँ से हो आप? नासिक. नासिक. वैभव? सर गंगापुर. अच्छा, औरंगाबाद से तो फिर हाँ. ठीक है. चलो हो गया ये, बता दूं? आयुष कहाँ से हैं? आयुष श्रीवास्तव Sir, Delhi. कहाँ? सर इसमें रो का साइन नहीं आता ना. क्या क्या? चलो ठीक है, देख लो इधर, देखो इधर. यस, आयुष इज फ्रॉम दिल्ली. ओके बेटा. सी हियर, जो प्रेशर नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिपेंड कर रही है रो पे एक्स बार, जी पे वाई बार एंड जेड पे, सॉरी एच पे जेड बार. जेड बार. इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है? यस सर. तो प्रेशर की जगह प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे M1 L -1 minus 1 T minus M1 2. T minus 2 विच इज इक्वल्स टू रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन बोलो. M1 L minus 3. L minus 3. L minus 3 M1. बहुत सही बेटा. G मतलब एक्सेलरेशन, L1 एक्सेलरेशन T1. का डायमेंशन L1 T minus 2 T minus रेज टू y एंड H मतलब हाइट, L. हाइट का डायमेंशन होगा L1, लेकिन L1. H के ऊपर है Z, तो LZ. तो देखो इधर ऊपर जो भी है ना, ब्रैकेट की पावर जो भी है उस पावर से अंदर मल्टीप्लाई करो. L माइनस थ्री इंटू एक्स मतलब -3x, M1 रेज टू x मतलब mx. हियर L1y मतलब Ly, T minus 2 minus y and LZ, LZ. ठीक है? विच इज इक्वल्स टू, देखिए इधर अब सिमिलर टर्म यल, देखिए दूसरे ब्रैकेट में यल होगा तो यल के साथ यल ऐड करो. यल यल एल, एक ही यल कंसिडर करेंगे एल. यल की पावर -3x, इसकी प्लस y और इसकी प्लस z. ठीक है? L -3x प्लस y प्लस z. इधर क्या है? mx. m के लिए इधर कोई पार्टनर नहीं है, मतलब खुद को अकेले लिखो. T minus 2y as it is, which is equals to L minus 1 M1 T minus 2. अब इस L की पावर इस L के पावर के साथ कंपेयर करो तो -3x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू -1. ठीक है? सिमिलरली m रेज टू x और इधर m रेज टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1, एक वैल्यू मिल गई.
सिमिलरली t इज इक्वल t रेज टू माइनस 2y और इधर माइनस 2, मतलब माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, तो y इज इक्वल टू 2/2, तो 2/2 कितना मिलेगा? 2/2, y इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो और z निकालो, तो माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1, माइनस 3 इंटू 1 प्लस y की जगह 1 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है। कुछ आपका गलत हो रहा है। हाँ, देखो इधर -3x, -3 इंटू 1 -3, सर -3 प्लस m1 है, m, m1 है ना, तो x भी 1 रहेगा, तो -3 होना। यस 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 यस, x इज इक्वल टू 1 ना, माइनस माइनस क्यू, इधर देखो ना, x इज इक्वल टू 1, इधर भी x इज इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, -3 इंटू 1, एक मिनट। हाँ, सर उधर -2 आया है ना, कहा? सर t के पावर है -2 आया है ना। t के पावर में -2, अब इधर भी -2 ही है ना, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, हाँ तो -3, x की वैल्यू 1, -3 इंटू t -2 -3, आए तो -3 प्लस -4 1, होगा ना। -4 नहीं होगा ना, माइनस कौन सा माइनस माइनस बोल रहे हैं आप? सर प्रेशर का वो होगा m/LT स्क्वायर होना चाहिए ना, डायमेंशन किसका? प्रेशर का। प्रेशर का? यस सर। नहीं, प्रेशर का यही बराबर है ना, हाँ सर, बराबर है। -2। कुछ तो भी गलती हो रही है, देखिए यहाँ सर, तक तो बराबर है। हाँ बोलो। सर हमारे पास L के ऊपर क्या है, -3x प्लस y प्लस z, और उसके अंदर क्या है -1, और इधर हमारे RHS में -1 नहीं लिखा, हमने +1 लिखा है। किधर किधर? सर इधर राइट साइड में RHS के अंदर, RHS के अंदर नहीं सर, -3x प्लस इक्वेशन में, -3x, बाजू वाली इक्वेशन में सर। ये हाँ सर, उधर RHS के हाँ अंदर हाँ हमने हाँ +1 हाँ, लिखा यस है। वो यस 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 यस, देखो ऐसी कुछ मिस्टेक होती है बेटा, और वो जल्दबाजी में होता है। ठीक है, तो ठीक है, -2 प्लस जेड, -2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, -1 फिर भी देखिए। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, ये -2 उधर जाएगा तो 2 -1 होगा, तो z इज इक्वल टू कितना? z इज इक्वल टू भी 1, तो वैल्यूज पुट करो, तो प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला मिल रहा है रो रेस टू 1, g रेस टू 1, h रेस टू 1, मतलब p इज इक्वल टू रो जी एच, और ये प्रेशर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, प्रेशर का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत है तो पूछेंगे और इसे लिखेंगे। सर एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, इधर देखो, यल की ये पावर इस -1 के साथ यहां पे कंपेयर की, ठीक है, बाद में m की पावर x, m की पावर 1, मतलब x इज इक्वल टू 1, ये मिला। ठीक है, सिमिलरली t की पावर -2y, तो यहाँ पे t की पावर -2, मतलब -2y इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसल, तो y इज इक्वल टू 2/2, मतलब y इज इक्वल टू 1। गेटिंग? यस सर। ठीक है, लिखो इसे। हो गया बेटा? रिटर्न सर। चलो, सभी बच्चों का हुआ?
Yes, sir. Write down one question. Experiment shows that experiment shows that experiment shows that सेंट्रीपिटल फोर्स, होमवर्क मैं आपको ऋषिकेश सर के नंबर पे भेज दूंगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, experiment shows that centripetal force depends, centripetal force in bracket F लिखो, centripetal force in bracket F depends upon सर फिर से एक बार रिपीट करो। okay. Experiment shows that centripetal force in bracket F, centripetal force in bracket F depends upon mass of the particle, mass किससे डिनोट किया जाता है बेटा? M. M. Mass of the particle in bracket small m, mass of the particle in bracket small m, comma velocity of particle in bracket क्या लोगे बेटा? V, velocity of particle in bracket small v, and radius of circular path, in bracket R. बहुत सही, in bracket small r, full stop. Find the relation between them. तो होमवर्क की जो प्रॉब्लम्स हो गए ना, मैं आपको भेज दूंगा, ऋषिकेश सर के पास भेज दूंगा, ठीक है। सर ये अभी सॉल्व करना है। ये अभी सॉल्व करो, ठीक है। अब आज क्या है? आज सैटरडे है ना, सैटरडे कल छुट्टी है। अब इस सैटरडे ही है ना आज। हाँ। तो अब मंडे लेक्चर होगा, शायद मंडे को होगा या मतलब कुछ होगा, पता नहीं है मुझे। अगर होगा तो इस एप्लीकेशन के और कुछ अच्छे खासे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो जब मतलब लग जाएगा लेक्चर, एट दैट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? सर बोलो सर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन का लास्ट का सेंटेंस क्या? फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। रुकेंगे आज? सर मिल गया, मुझे मिल गया सर। इजी है सर। सर हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज। सर टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या कल के? दे देता हूँ सर, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। सर मैं आंसर बोलूं? बोलो सर A is equal to m v square upon r। ठीक है, रुकेंगे आज, चलेगा? यस सर। सर टॉपिक बता दीजिए थोड़ा सा, शायद यही सर, बेसिक, और ये यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन का आज तक जितना हुआ है उतना सर, और बेसिक के जो लेक्चर्स हुए थे ना फाउंडेशन के, ठीक है सर। ओके सर, ओके, बाय सर, थैंक